नहीं मैदर पंजोरा साहब फरमाइएगा कि पीटीआई ने हमेशा अदालतों को क्रिटिसाइज़ किया है, चीफ जस्टिस को क्रिटिसाइज़ किया है, जुडिशल सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया है। अब जबकि बानी पीटीआई को 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत मिल चुकी है, तो आप क्या समझते हैं इस ज़मानत के फ़ैसले के बाद अदालतों के बारे में आपका वही मौक़िफ़ है जो पुराना है या कुछ तब्दील हुआ है? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। देखिए, गुजारे ये है कि 26वीं तरमीम के बाद अदलिया जो है वो इंतज़ामिया के नीचे कर दी गई है। यानी इंतज़ामिया ने अब हुकूमत ने तय करना है कि कौन जज होगा, किस कोर्ट का होगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, सारा इख्तियार वहाँ जो कमेटी है जिसमें अक्सरियत हुकूमत की है उनको दिया गया है। तो वो तो बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता और उस पर फुल कोर्ट बनानी चाहिए थी। जबकि मंसूर साहब ने भी लेटर लिखा, जो वहाँ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब जजेस ख़त लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आप उस पर बेंच फुल कोर्ट बनाइए, तो क्या उसके अंदर ऐसा मामला था, क्यों उससे पीछे भागा जा रहा था? क्योंकि कोई भी कानून जो है, कोई भी अमेंडमेंट अगर आइन के मुनाफी होगी, जो आइन के बुनियादी सतून है जैसे कि अदलिया, इंतज़ामी और मुकन्ना, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि जो सेपरेशन है उसको आप ये कह दें कि फ़लाँ जो है वो दूसरे के ताबे हो जाए, तो उससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो डैमेज हुई है। दूसरी बात ये है कि जो 9 मई के केसेस हैं, अगर मैं सरगोदा के केस का हवाला दे दूं, 2 केसेस की बात कर लूं, वहाँ 348 और 355, उन दोनों FIRs के अंदर जज अब्बास हैं, उन्होंने फैसला दिया और उन्होंने कहा जी कि ये जो शवाहिद पेश किए गए हैं, एविडेंस पेश की गई है, ये फैब्रिकेटेड है। यानी जिसके बारे में ये कहा जाता था कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं, उसके बारे में जज साहब ने लिखा है कि ये एविडेंस फैब्रिकेटेड है। दूसरा जो साजिश का इल्ज़ाम है, जो गवाहान हैं पुलिस वाले जो कह रहे हैं कि चक्री या लाहौर वो ज़मान पार्क के अंदर मौजूद थे, पहुंच गए थे सिपाही एहलकार, उनकी उस गवाही को भी उस अदालत ने मुस्तरद किया है। तो मुस्तरद करते हुए उन्होंने तमाम मुल्ज़मान को बाइज़्ज़त बरी किया। तो आर्टिकल 13 वाज़ेह है कि एक शख्स 2 दफ़ा किसी एक जुर्म के ऊपर ट्राई नहीं किया जा सकता। तो जब वो तमाम लोग बरी हो गए, वो साजिश ख़त्म हो गई, वो बयानिया ख़त्म हो गया, इल्ज़ाम जो था वो निस्त नाबूद हो गया, तो फिर कैसे सरगोदा के अंदर ही किसी और मुकदमे में जो उसी तरह का है, वही गवाही है, वही सबूत हैं, उसको एक्सेप्ट किया जाता है एक नए जज के ज़रिए, और फिर फैसलाबाद के अंदर और फिर लाहौर के अंदर सज़ा दी जाती है। तो पहला दिन ही जो वहाँ पर था, वहाँ ये बयानिया ख़त्म हो गया। अब दूसरी बात यह है कि बेल देना एक फंडामेंटल राइट है। सही। तो इमरान खान साहब को बेल मिलना, कोई ये नहीं कह सकता कि बड़ा जो है वो इनको रिलीफ मिल गया है, बल्कि ये उनका हक था जो बहुत लेट मिला। उनको सेशन 4 माह बाद अब अगर फैसला उनके खिलाफ आ जाता है, तो फिर क्या जिस तरह से खुशियां आज आप लोग मना रहे हैं ऐसे ही खुशियां मनाएंगे, या फिर अदालत के बारे में जो आपकी राय आज कायम है वो कायम रहेगी या फिर वो तब्दील हो जाएगी? अगर चूंकि चीफ जस्टिस ने तो कह दिया कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल होना चाहिए। नहीं मैदर पंजोता साहब, बेशुमार केसेस हैं, हजारों के साहब हमारे लोगों पर दर्ज हैं और फेयर ट्रायल नहीं हुआ। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर किस तरह जब ये अपीलें लगेंगी, तो उसके अंदर जैसे दूसरे केसेस के अंदर आपने देखा, इद्दत हो, साइफर हो या तोशा खाना हो, कि जब हाई कोर्ट के अंदर मामला आया तो उन्होंने कहा कि कैसे आपने ये मुज़ाका खेज ट्रायल किया। इसी तरह की नौयत आपको मिलेगी। और 9 मई का जो बयानिया है, जो 2 केसेस हैं, जब एक ही नौयत के तमाम केसेस हैं, एक नौयत की साजिश है, एक ही नौयत की गवाही है, उसको मुस्तरद कर दिया गया है, तो फिर बाकी केसेस कैसे चल सकते हैं? तो अगर वो चल के आगे जाकर सजा भी देते हैं तो उस सजा की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि एक जज जब आपका कुलीग बरी कर रहा है तो फिर आप कैसे सजा दे सकते हैं? नंबर 1। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया है। नहीं मैदर पंजोता साहब, मैं दोबारा आता हूं। नासिर भट्ट साहब का भी मौक़िफ़ है। जी, मैं इसके ऊपर नासिर भट्ट साहब का भी मौक़िफ़ ले लूँ। नासिर भट्ट साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज खुशियां मना रही है, उनके लीडर को 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत मिली है। एक ज़माने में आप लोगों को भी जेल में रखा जाता था, जब आप लोगों को ज़मानतें मिलती थीं तो आप लोग भी खुशियां मनाते थे। और हमें याद है कि जब आप लोगों को ज़मानतें मिलती थीं तो उसके बाद ही ज़मानत के बाद हमने ये देखा था कि केसेस आपके ऊपर से ख़त्म होते थे। तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो आज खुशियाँ मना रहे हैं वो जस्टिफाई है? कम से कम उनको एक मौका मिला है। और जिस तरह बैरिस्टर साहब ये कह रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब, के ताज़ा हवा का झोंका है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब को ज़मानत मिलना, तो आप समझते हैं कि उनको खुशियाँ मनानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बात आज सच्ची साबित होगी ना कि जो अदालतें हैं वो आज़ाद है।
अदालतें आज़ाद हैं। तो इस बिना पर जब आप अदालत में जाते हैं, अपने को प्रूफ पेश करते हैं, अपनी बेगुनाही साबित करते हैं, जज साहब जब देखते हैं, जज साहबान का फैसला अपना होता है। यही जज साहबान थे जब इनकी जमानतें नहीं होती, कहते जी ये तो वो अदालतें ही वो नहीं है, ये सारा कुछ 26 तरमीम के बाद जो अदलिया है वो इनको उन्होंने कैद कर लिया है, इनकी मर्जी नहीं चल सकती। तो अब क्या है फिर? देखें, ये मानेंगे कभी भी नहीं। मैं ये कहूँगा कि ये वो अदलिया नहीं है जो साकिब निसार वाली थी। वो तो कहता था मैं तो 3-4 एमपीए वैसे भेज दूंगा। ये बात आप देखें तो वो अदलिया नहीं है। और ये देखें, ये जो 26वीं तरमीम आई, इसके बाद जो कुछ भी ये एक बात मैं बताऊं कि जो आईनी तरमीम होती है ना, वो 26वीं आई, 27वीं आएगी, 28वीं आएगी। और जो अदालत का ये जो एक है ना, असेंबली का जो हक है कि वो कोई तरमीम लाए, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये हक है, ये राइट है आपके पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामेंट का राइट है कि कोई भी तरमीम लाए, 26वीं लाए। जैसे 18वीं तरमीम पे हुआ था, आपने कहा था ना, देखें हर सूबा अपने वो आज़ादी से सूबों के जो राइट थे उनको मिले थे। अब अगर कोई इस तरह की चीज़ और भी आती है तो एक बात याद रखें कि पार्लियामेंट को आप इस चीज़ से नहीं रोक सकते जब आपके पास 2 तिहाई अक्सरियत है। और ये देखें, एक खुशाइन बात होती है, ये तो हमें तो अप्रीशिएशन ऐसी मिल गई है। जब 26वीं तरमीम की भी बात थी तो हुकूमत ने बारहा बुलाया, पीटीआई को बुलाया, मौलाना फजल रहमान थे, जितने अपोजिशन के थे, उन्होंने कहा जी रुक जाए कुछ टाइम, अभी हमने पीटीआई को राजी कर रहे हैं। पीटीआई वाले बैठे भी, और कई दफ़ा उन्होंने कहा जी हमने इसमें कहीं और अपनी मर्जी की जो अमेंडमेंट थी वो भी की है, वो ये हमारी अमेंडमेंट है जो हुई है, ये आप याद कर लें। फिर ये भाग गए। तो ये इनका ये काम है। अब इनको मानना चाहिए कि अदलिया, मैं तो कहता हूं कि अदलिया आज़ाद है। इमरान खान को अगर उन्होंने जमानतें दी हैं, बाकी अगर वो आके जो जैसे ये तोशा खाना है, वो तो कहते हैं ना ओपन एंड शट केस है कि आपने पैसा आना था हुकूमत के पास, स्टेट बैंक के पास, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसका अकाउंट दिया? मलक रियाज का स्टेट बैंक में अकाउंट था, जिसने अपना जुर्माना जमा कराना था, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर किया था। तो इन्होंने कहा ठीक है, आपका जो पैसा आता है ये इस अकाउंट में नहीं जाता, जो स्टेट बैंक हुकूमत के अकाउंट में जाना था वो इन्होंने पैसे जमा करा दिए जुर्माने के अकाउंट में। और किया क्या? उसके बदले अलकादर यूनिवर्सिटी ज़मीन ले ली, फराग गोगी ने भी ज़मीन ले ली। वो बुशरा जो है ना, वो बुशरा बीबी के, आप वो ऑडियो वो सुन ले, वो उसके मलक रियाज की बेटी को कह रही है कि भाई वो आप लोगों के बयान सुनते हुए, हुकूमत के बयान सुनते हुए तो मुझे तो ऐसा लग रहा है बट साहब, आप लोग को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। आप लोग तो बिल्कुल ये समझते हैं कि शायद खान साहब अभी जेल में ही रहेंगे। नहीं, देखें, हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर इमरान खान के वकला जो उनको चाहते हैं अगर जेल में रहे, मुझे नहीं पता, अगर वो अपना मुकदमा पेश करेंगे अदालत में, ये अदालत का फैसला है। प्लीज एक बात याद रखें कि अगर इमरान खान बाहर आएगा तो अदालत का फैसला करेगी। अदालत ने अगर उसको जमानत दे दी तो वो बाहर आ जाएगा। अगर अदालत उसकी बातें या उनके वकला की जो बातें हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती या उस अदालत उस पर यकीन नहीं करती तो वो जेल में रहेंगे। ये बात इन जेल से निकाल दें कि हुकूमत ने उनको जेल में रखा हुआ है। 9 मई का जो वाकया है वो ओपन केस है, पूरी दुनिया जानती है। 9 मई आपका मौक़िफ़ आ गया बट साहब, आप ये कह रहे हैं कि आवाम को ये बात जहन से निकाल देनी चाहिए कि हुकूमत ने उनको जेल में रखा हुआ है, उनको तो अदालतों ने जेल में रखा हुआ है और अदालतों ने उन्होंने उनको जमानतें देनी है। शर्मिला फारूकी साहब का कभी मौक़िफ़ में ले लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। शर्मिला साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब कैद हैं। पीटीआई ये गिला कर रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस नहीं लग रहा। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस लग जाए तो अगले 15 मिनट में वो बाहर आ सकते हैं, उनकी रिहाई हो सकती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उनके बाहर आने की उम्मीद रख रही है तो क्या उनकी उम्मीद सही है, शर्मिला फारूकी साहिबा? जी बहुत शुक्रिया जैदी साहब। देखिए, बिल्कुल उनकी उम्मीद होनी चाहिए। उनके वो जमात के सरबराह हैं, उनके लीडर हैं, और आई एम श्योर उनकी ख्वाहिश तो यही होगी कि वो जल्द अज जल्द उनकी रिहाई हो। लेकिन ख्वाहिशात पे तो ना अदालतें चलती हैं और ना मुल्क चलता है। अदालतें जो हैं वो फ़ैसला करती हैं एविडेंस देख के कि मुकदमे में कितना एविडेंस है। और जहाँ तक हमने सुना, क्योंकि हम कई सालों से सुन रहे हैं ये अलकादर ट्रस्ट का केस, जिस तरीके से इसको काबीना में पेश किया गया, फाइलें बंद थीं, अब उनको वहाँ उस वक्त के जो सिटिंग गुजरा थे उन्होंने तो नेशनल नेटवर्क पे आके बात की और हमसे इसको अप्रूव करा लिया गया। कुछ लोगों ने एहतजाज किया लेकिन उसको वीटो कर दिया गया। सो इट्स एन ओपन एंड शट केस। अब अदालत उसको किस तरीके से देखती है,
कितना एविडेंस अदालत के सामने ओवरबेयरिंग है, उसमें सज़ा मिलती है, जज़ा मिलती है, तो अदालत ही फ़ैसला कर सकती है। मैं या यहाँ पर बैठे हुए आपके मेहमान नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देखिए, ये जो तमाम केसेस हैं, चाहे वो तोशा खाना केस हो, चाहे वो अल कादर ट्रस्ट केस हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग का केस हो, ये इन्होंने अपनी कोताहियों से बनाया है। तोशा खाना केस, एक सहाफ़ी ने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत इन्फॉर्मेशन मांगी, जिसको बड़ा रेजिस्ट किया उस वक्त कैबिनेट डिवीज़न ने, लेकिन इवेंचुअली वो कहाँ से चलते चलते फिर ये बना। दूसरी तरफ फॉरेन फंडिंग केस, आपने न जाने को 70 से ज़ायद आपने एडजर्नमेंट्स लिए, आप अपने अकाउंट्स डिक्लेयर ही नहीं कर रहे इलेक्शन कमीशन के सामने। ये आपकी गलतियां हैं, किसी और की गलतियां नहीं है। डोंट ब्लेम एनीबडी एल्स, किसी और पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी थी। इसी तरीके से जो अल कादर ट्रस्ट केस है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग एविडेंस है, जो हम सुनते आए हैं इतने सालों के अंदर टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर। उस वक़्त के जो वफाकी वुज़रा थे, उन्होंने आके नेशनल नेटवर्क के ऊपर बात की कि किस तरीके से ये काबीना से अप्रूव कराया गया, कहाँ से पैसा आया, कहाँ जाना था, लेकिन कहाँ लगा, उसके एवज़ क्या मिला, ये तमाम चीज़ें, आई मीन दिस इज़ अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। अब अदालत देखिए इस पे क्या इवेंचुअली फ़ैसला करती है, ये हमें देखना होगा। इनकी ख्वाहिशात जहाँ तक हैं कि वो रहा हो तो बिल्कुल होनी चाहिए, यही होंगी ना। ये तो नहीं चाहेंगे कि वो जेल ही में बैठे रहें। जहाँ तक ताल्लुक़ है अदालतों का, देखिए इनको अदालतों का इनको क्या आदत है, इनको वो अदालतों की आदत है जो इनको देख के कहते थे गुड टू सी यू। बाकी अगर कोई अदालत जो है इनके खिलाफ फैसला दे दे, चाहे वो मेरिट पे क्यों ना हो, तो वो अदालत इनको पसंद नहीं है। लेकिन इस तरह होता नहीं ना, मैंने जिस तरह कहा कि ख्वाहिशात पे अदालतें नहीं चलती हैं और फैसले नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। नईम हैदर पंजोता साहब, ये मौक़िफ़ शर्मिला फ़ारूक़ी साहिबा के ख्वाहिशात पर अदालतें नहीं चलती, अदालत तो देखती हैं, बाकायदा इसके ऊपर ट्रायल होता है और उसके बाद अदालत की जानिब से जो फ़ैसला होता है, और अगर फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आता है तो फिर हमने ये माजी में देखा है कि आपकी जानिब से बड़े सख्त रिमार्क सामने आते हैं, और जब फ़ैसला आपके हक़ में आ जाता है तो मौजूदा अभी हमने फ़ैसले के बाद देखा कि बड़ी तारीफ़ें आपकी जानिब से शुरू की गई। मुझे ज़रा थोड़ा क्विकली बता दिएगा कि बानी पीटीआई का अभी लीगल स्टेटस है क्या, कौन कौन से मुकदमात उनके ऊपर हैं जिनमें उनकी ज़मानत होना अभी बाकी है, और कौन कौन से मुकदमात ऐसे हैं जिनके ऊपर उनकी ज़मानत हो गई है, और कुछ केसेस ऐसे भी इतलात आ रही हैं कि ऐसे भी उनके ऊपर बने हुए हैं जिनके ऊपर आप लोगों ने अभी तक उनकी ज़मानत को अप्लाई नहीं किया है। ऐसे भी कुछ केसेस हैं क्या नईम हैदर पंजोता साहब? फवाद भाई, खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस हैं ना, वो सारे सियासी हैं, और खान साहब आज अगर अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाए ना, तो ये तमाम के तमाम केसेस जो है ना, ये ख़त्म हो जाए। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और तीसरे के बाद चौथा एक पैटर्न है, उस पैटर्न के तहत ये सारे केसेस चलाए जा रहे हैं ताकि खान साहब बाहर ना आए। अब जहां बात की जाए अल कादर ट्रस्ट केस की, अल कादर ट्रस्ट केस के बाद तोशा खाना 2 केस, तोशा खाना 2 केस के बाद 9 मई के केसेस के अंदर सजाएं, और ये इसी तरह से पैटर्न चलाएंगे। 7 मुकदमात पिंडी के अंदर उनके ऊपर जो है उनमें उनका जुडिशल हुआ है, और दीगर मुकदमात एहतजाजों के अब तो 300 के करीब उनके ऊपर मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, यानी मुख्तलिफ मुकदमात में उनको नॉमिनेट किया जा चुका है। तो आगे केसेस खत्म होते हैं, पीछे से नए केसेस हैं। आज अगर वो कह देना जी कि मैं पीछे हटता हूं तो तमाम के तमाम केसेस खत्म हो, तो तमाम केसेस इस हुकूमत ने और जो इनको लाए गए हैं उनकी तरफ से ये सारे बनाए गए। सिर्फ क्या जी इमरान खान को जेल में रखना है, और अदालतें जो हैं उनको इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उसके अलावा जितने तमाम इदारे उनको इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चाहे पुलिस हो, FIA हो, नैब हो, या कोई और हो। आपके सामने ही है कि एक तरफ नैब अल कादर ट्रस्ट केस के ऊपर जो है वो प्रोसिक्यूटर आकर बड़ी ज़ोर से और बड़े पुरजोश तरीके से आकर दलाइल भी दे रहे हैं, और सारा कुछ जी इमरान खान के पैसे अपने अकाउंट के अंदर उन्होंने डाली है, बुशरा बीबी ने डाली है। दूसरी तरफ वही नैब जो है जरदारी के हक़ में जो है वो आकर गवाही देते हैं, वही नैब जो है नवाज शरीफ साहब के हक़ में गवाही देते हैं। जहाँ गाड़ियाँ लेना तोशाखाना रूल्स के मुताबिक जायज़ ही नहीं है। मुझे आज तक नहीं जवाब मिल सका किसी इनके एक रहनुमा से कि गाड़ियाँ कैसे ले लीं। और नवाज शरीफ साहब का ज़रा वो भी जिक्र कीजिए कि यहाँ मेरे सामने वो लिखी हुई है कि कितने की इन्होंने जो है वो गाड़ी 43 लाख और जो है वो कोई समथिंग ऊपर अमाउंट है, इतने की जो है वो 42 लाख की गाड़ी बनती थी, जो कि उन्होंने 6 लाख के अंदर ली, 6,36,000 के लिए। इसी तरह 8,000 का गुलदान जो है वो मुफ्त में घर लेकर गए, और 4 गिलास जो 6,000 के बनते थे, 6,700 के, वो भी वो घर लेकर गए। इसी तरह 2016 के अंदर 3 करोड़ 81 लाख के ताइफ जो हैं वो लेकर गए, जो 76 लाख के जो है आगे बनाकर, और इसी तरह
ये जरदारी साहब हैं, वो भी गाड़ियां, और मरीम नवाज साहब भी वो एक्सेप्ट करती हैं। वो तमाम केसेस चाहे इनके ऊपर हो, चाहे इनके किसी और यूसुफ रजा गिलानी या किसी और के ऊपर हो, 1 हो या 10 हो, वो तमाम के तमाम डील के जरिए खत्म हो गए। नैब के अंदर इन्होंने तरमीम की, उससे एक तो इनके केसेस खत्म हुए, जो आवाम का पैसा लूटा हुआ था वो हजम कर गए।